देहरादून से खबर है बड़ी, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी। 4 सचिवों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई है और सचिव युगल किशोर पंत को केदारनाथ की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है और सचिव बीवी पुरुषोत्तम को गंगोत्री धाम की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव नीरज खैरवाल देखेंगे यमुनोत्री धाम की यात्रा। तो प्रदेश भर में इन दिनों चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच चारधाम यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि आगामी यात्रा को लेकर सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियों को समय से पूरा करना है। उन्होंने यात्रा मार्ग पर सभी जरूरतों का अभी से आकलन करते हुए सभी व्यवस्थाएं यात्रा शुरू होने से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सचिव युगल किशोर पंत को केदारनाथ, सचिव आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम गंगोत्री धाम, जबकि सचिव नीरज खैरवाल यमुनोत्री धाम की यात्रा पर नजर रखेंगे। तो 4 सचिवों को सौंपी गई है अहम जिम्मेदारी चारधाम यात्रा को लेकर। तो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है 4 सचिवों को, जो कि जिम्मेदारियों को लेकर नजर रखेंगे। प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश भर में इन दिनों चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट पर है। इसी बीच चारधाम यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है और साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि आगामी यात्रा को लेकर सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियों को समय से पूरा करना है। उन्होंने यात्रा मार्ग पर सभी जरूरतों का अभी से आकलन करना शुरू कर दिया है और व्यवस्था यात्रा शुरू होने से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तैयारियों को लेकर सचिव युगल किशोर पंत को केदारनाथ और सचिव आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम गंगोत्री धाम, जबकि सचिव नीरज खैरवाल को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं मामले पर अपडेट के लिए। अजीत, हालांकि चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे बड़ा फैसला, 4 सचिव स्तर के अधिकारियों को चारधाम यात्रा को लेकर जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक बात तो साफ है, जिस तरीके से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, सरकार बहुत ज्यादा यहाँ पर संजीदगी दिखा रही है इस यात्रा को लेकर, इसके साथ ही गंभीर भी है। देखिए, अगर पिछले 3-4 साल की चारधाम यात्रा के मैनेजमेंट पर आप अगर नज़र डालते हैं तो वहाँ से काफ़ी सीख सरकार को मिली होगी, ये एक उम्मीद की जा सकती है। पिछले साल आपने देखा होगा कि श्रद्धालुओं की बेहताशा भीड़ और क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का पूरी तरह से फेल हो जाना, ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर देखा होगा 12 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी 1 महीना से तकरीबन 25-26 दिन शेष हैं चारधाम यात्रा शुरू होने में। तो इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है और भीड़ आएगी, तो इसीलिए सरकार ने सचिव स्तर के 4 अधिकारियों को चारों धामों की मॉनिटरिंग करने की अलग अलग जिम्मेदारी दे दी है। ये अधिकारी समय समय पर वहाँ जाएंगे, जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे और चारधाम यात्रा में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, धाम में कैसी व्यवस्थाएं हैं, सड़कों पर राहगीरों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हैं वो पूरी तरह से ज़मीन पर फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए सचिव स्तर के ये 4 अधिकारी यहाँ पर चारों धामों में, मतलब एक प्रभारी के तौर पर सरकार ने लगाए गए हैं। उनके नियुक्ति आदेश भी जारी हो गए हैं। जी अजीत, ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं चारों अधिकारियों को, सचिव स्तर के अधिकारी, ये कब से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे? देखिए, अभी तो यात्रा शुरू होने में तकरीबन 25 दिन हैं और उससे पहले इनको कहा है कि चारों धामों में जाकर व्यवस्था को देख लें, जिला प्रशासन के साथ बैठकें कर लें। चूँकि कल ही इनका आदेश हुआ है तो 1-2 दिन में ये सभी लोग अपना टूर प्लान बनाएंगे सरकार से बातचीत करके और फिर वहाँ पर जाएंगे। और जाने के बाद चूँकि ये भी देखना है कि किस दिन वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि जिला प्रशासन भी स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियाँ हैं उनको उनसे पार पाने में लगा हुआ है। जिला प्रशासन के पास इस समय बेहद काम है, तो इसीलिए डीएम से कोऑर्डिनेट बना करके शासन को अपडेट करके तब ये फील्ड में जाएंगे और वहाँ पर बातचीत करेंगे, वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, हितधारकों से बातचीत करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। अजीत।